नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे और इस वीडियो में बात करते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनी है, एक बड़ा अपडेट आ रहा है। तीसरी तिमाही के नंबर्स आएंगे, बोर्ड मीटिंग है कंपनी की, साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा। ये अपडेट के बारे में बात करेंगे। जिनका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है एचसीएल टेक्नोलॉजी में, पिछले एक साल का रिटर्न तो माइनस है 14% का। हाल फिलहाल की बात करते हैं तो सितंबर में स्टॉक 1300 के आसपास था, अब बढ़कर 1641 तक पहुंचा है, 1641 तक पहुंचा है। तो आगे की बात करेंगे, आगे शेयर प्राइस क्या रह सकता है। और जैसे कि आईटी सेक्टर में थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल रही है और पिछले 1-2 साल से, 1-1.5 साल से शेयरों में गिरावट भी रही थी। एचसीएल टेक्नोलॉजी ने जो हाई बनाया था 2000 के आसपास बनाया था, उसके बाद स्टॉक 1300 के आसपास तक आया, अब बढ़कर ऊपर की तरफ है, मिडिल में है। तो नतीजे आने वाले हैं कंपनी के। और देखिए ये अपडेट आया है और इस अपडेट में ये बताया गया कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी और ये बोर्ड मीटिंग होगी 12 जनवरी 2026 को। और इस बोर्ड मीटिंग में जो कंसीडर किया जाएगा, फाइनेंशियल रिजल्ट और इंटीरियम डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा। तो इंटीरियम डिविडेंड मिलेगा। अब ये 5 से ज़्यादा इंटीरियम डिविडेंड होना चाहिए। एचसीएल टेक्नोलॉजी का डिविडेंड का रिकॉर्ड अच्छा रहा है अगर आपके पास शेयर है तो। और तो इंटीरियम डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा, इससे फायदा देखने को मिलेगा और शेयर में भी थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल रही है। नतीजे अच्छे होंगे तो स्टॉक में एक रैली बन सकती है, या नतीजों तक 12 जनवरी 2026 तक शेयर में हलचल बनी रहेगी नतीजों के लिए। अब स्टॉक ऊपर की तरफ, जैसे कि 1641 में आज के दिन ऊपर की तरफ ये 1718 को ब्रेक करता है तो स्टॉक में ऊपर की तरफ जा सकता है। ये 1770 से 1800 तक जा सकता है। ये पिछले साल जनवरी में इसका शेयर प्राइस था, पिछले साल ऊपर की तरफ था, ये 2000 के आसपास था जनवरी में। उसके बाद गिरावट रही और स्टॉक आ गया 1300 के आसपास। अब एक रैली बनी है तो थोड़ा बहुत समय लगता है। ये नहीं कि इंट्राडे या 2-4 दिन के लिए जो कारोबार करते हैं, डिविडेंड के लिए कारोबार करते हैं 1 महीना 2 महीने के लिए, तो उसमें थोड़ा बहुत रिस्क क्या पूरा मुश्किल ही रहती है, क्योंकि शेयर बाजार में भी अप डाउन लगा रहता है। तो जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखा है तो शेयर में रैली बनती है, 1700 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो स्टॉक में और रैली देखने को मिल सकती है। नतीजों से पहले रैली बनेगी तो उसमें आप डिसीजन करें कि क्या करना है, और नतीजे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी तभी शेयर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बाजार में, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं या फिर कुछ समय के लिए 5%, 10% इस तरह से अपना डिसीजन लेते हैं तो नतीजों में तो हलचल रहती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और कंपनी डिविडेंड भी देने जा रही है तो रिकॉर्ड डेट के अनुसार ही डिविडेंड मिलेगा। और जैसे कि अगर आप 1641 में खरीद रहे हैं तो इसका क्या वैल्यूएशन है, इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रॉफिटेबल कंपनी तो है ही है। लास्ट क्वार्टर में 32,357 करोड़ का इसका रेवेन्यू था। कंपनी का जो प्रॉफिट था 4,236 करोड़ था, 4,236 करोड़ का था। और मार्केट कैप की बात करते हैं 4,45,719 करोड़ का है। फेस वैल्यू 2 रुपीज का, बुक वैल्यू पर शेयर 262 का है। डिविडेंड यील्ड है 3.65% का और ईपीएस है 62 का। पी रेशियो है 26 का। तो पी रेशियो 26 का है और इसका जो बुक वैल्यू है 262 का है और डेप्ट एक तरह से नीली है 0.10 का। तो वैल्यूएशन है, जिस प्रकार से गिरावट देखने को मिली है तो समय देने पर जहां से गिरा है स्टॉक वहां तक जा सकता है। बट आईटी सेक्टर में ग्लोबली जो न्यूज या खबर आती हैं तो उसके अनुसार चलते हैं और इनका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, डॉलर ऊपर की तरफ भी है। तो ये सारी जानकारी है अभी तक का शॉर्ट में। और कंपनी के नतीजे आएंगे 12 जनवरी 2026 को, बोर्ड मीटिंग है और साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा। रिकॉर्ड डेट के अनुसार शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। ये एचसीएल टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी थी, अपडेट था। इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।